तो देखिए फ्रेंड्स, हम रूट वर्ड्स से वोकेबुलरी सीख रहे हैं। ये सारी वोकेबुलरी आपको कहाँ काम आएंगी? या तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, वहां पर आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे, तो आप आसानी से इनके अर्थ पता कर पाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? जो वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एसएससी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर वन वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम मैंने वही वर्ड उठाए हैं जो वन वर्ड से क्वेश्चन आए हुए हैं और जो एग्जाम के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए इनको रूट वर्ड से समझते हैं, क्योंकि रूट वर्ड से हम इसलिए समझते हैं क्योंकि कोई भी एब्जॉर्ड जो थिंग्स होती है ना वो हमें हमेशा याद रहती है। तो हम लोग एक रूट वर्ड को पकड़ेंगे और उससे कई वर्ड देख लेंगे तो हमें याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो हमारा जो अगला जो वर्ड है वो लोक्वा है। लोक्वा मीन्स होता है, देखिए लोक्वा मीन्स होता है स्पीच, भाषण, यानी स्पीच या भाषण से संबंधित है। तो देखते हैं जो पहला जो हमारा वर्ड है वो है लोक्वेशियस। लोक्वेशियस इसका मीन्स होता है वन वू टॉक टू मच, यानी जो बहुत ज्यादा बात करे, यानी जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैसे हम बोलते हैं इसको बातूनी। बातूनी यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो लोक्वेशियस मीन्स होता है बातूनी। देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वन वर्ड, अगर वन वर्ड में आएगा तो कैसे आएगा? वन वू टॉक टू मच, द पर्सन वू टॉक टू मच, वहां पर हम आंसर देंगे लोक्वेशियस, यानी या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको मिल जाए लोक्वेशियस तो उसका मतलब क्या होगा? बातूनी, यानी वन वू टॉक टू मच, यानी जो बहुत ज्यादा बात करे। अगला हमारा जो वर्ड है वो सोलिलोक्वी, बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी मीन्स होता है द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी अपने आप से बात करने, जो व्यक्ति अपने आप से बात करे वो कैसा होता है? सोलिलोक्वी होता है, यानी अपने आप से स्वयं से बात करना, यानी स्वयं से बात करने वाला। अगला जो हमारा वर्ड है वो कौन सा है? सोमनिलोक्विंस। काफी बार एग्जाम्स के अंदर आया है, बहुत एग्जाम्स के अंदर वर्ड आया हुआ है सोमिनोलोक्विस्ट। सोमिनोलोक्विस्ट मीन्स होता है वन हु टॉक इन स्लीप, यानी जो नींद में बात करे, जो पर्सन नींद में बात करे उसको हम क्या बोलेंगे? सोलिनोक्विस्ट बोलेंगे, नींद में बात करने वाला। यानी जो पर्सन है वो नींद में बात करे उसको हम बोलेंगे सोमिनोलोक्विस्ट। काफी बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वन वर्ड्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन मीन्स होता है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी बोलने की कला। जो बोलने की कला होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलोक्यूशन बोलते हैं, यानी बोलने की कला। जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफी इलोक्यूशन है, यानी उनके पास काफी अच्छी बोलने की कला है, तो वो कैसी हो गई? वो इलोक्यूशन पर्सन हो गए। ठीक है, तो इलोक्यूशन मीन्स होता है बोलने की कला। अगला जो हमारा वर्ड है वो मोनोलॉगी। मोनोलॉगी देखिए मैंने ये एक्स्ट्रा वर्ड उठाया है मोनोलॉगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी एग्जाम्स के अंदर वर्ड आया हुआ है मोनोलॉगी। इसका मतलब होता है सोलिलोक्वी, यानी दोनों का सेम अर्थ होता है मोनोलॉगी और सोलिलोक्वी का, यानी जो है अपने आप से बात करे। लेकिन इसमें क्या होता है? एक लॉन्ग स्पीच होती है, जैसे नाटक के अंदर कोई पर्सन होता है वो एकांत वार्तालाप करता है, अपने आप से बात करता है नाटक के अंदर, तो वो क्या होता है? मोनोलॉगी होता है, यानी स्वयं से बात करना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो है वोर। वोर मीन्स होता है टू ईट। टू ईट यानी जो खाना खाने वाला होता है उसके लिए हम वोर यूज करते हैं। तो देखिए वोर से बनने वाला जो हमारा पहला वर्ड है वो वोरेसियस है। वोर से बनने वाला वर्ड क्या है? वोरेसियस, यानी हुज एपिटाइट। एपिटाइट क्या होती है? भूख होती है। एपिटाइट मीन्स क्या होता है? भूख। जो हमें भूख लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिटाइट, यानी जो हुज एपिटाइट, यानी जो बहुत ज्यादा खाने वाला होता है ना, यानी अगर सिंपल भाषा में कहूँ जो भूखड़, जिसको हम बोलते हैं भूखड़ व्यक्ति बोलते हैं ना, यानी जो भूखड़ होता है ना, भूखड़ मीन्स जो बहुत ज्यादा खाता हो, यानी जिसको बहुत ज्यादा एपिटाइट लगती हो, बहुत ज्यादा उसको भूख लगती हो, वो पर्सन कैसा होता है? वो ओरेसियस होता है। काफी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। देखिए सारे वर्ड मैंने ऐसे उठाए जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो वोरेसियस मीन्स होता है भूखड़ व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो, यानी जिसको हुज एपिटाइट लगती हो। द पर्सन हु हैज हुज एपिटाइट, यानी जिस व्यक्ति को क्यों बहुत ज्यादा भूख होती है वो कैसा होता है? वोरेसियस होता है। अगर जो हमारा देखिए वोरेसियस के अंदर जो हमारा वोरेसियस के लास्ट में जो ऐड होकर जो वर्ड बनने वाले वर्ड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो। देखिए पहला है हर्ब। हर्ब मीन्स होता है, हर्ब मीन्स प्लांट, पेड़ पौधे से संबंधित होता है, यानी प्लांट, पेड़ पौधे
उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बल बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं उसको। तो हर्ब के अंत में देखिए, हर्ब के अंत में हमने वोर लगा दिया, यानी हर्बीवोर हो गया। हर्बीवोर मीन्स हो गया जो प्लांट को खाता हो वो कैसा हो गया, हर्बीवोर। हर्बीवोर यानी जो पर्सन प्लांट को खाता है वो हर्बीवोर हो गया, यानी जो पर्सन प्लांट को खाता है वो कैसा होता है, वो शाकाहारी होता है। तो हर्बीवोर मीन्स शाकाहारी भी होता है, शाकाहारी, शाकाहारी। हर्बीवोर मीन्स शाकाहारी, शाकाहारी मीन्स द पर्सन हु ईट प्लांट्स, यानी जो व्यक्ति पेड़ पौधे खाता हो, यानी जैसे हम आटे की रोटी खाते हैं वो सब हम कैसे हैं, तो हम हो गए हर्बीवोर। यानी जो व्यक्ति प्लांट्स को खाता हो वो कैसा होगा, हर्बीवोर होगा। हर्बीवोर मीन्स शाकाहारी होगा वो। देखिए अगला वर्ड है वो कार्नी है। कार्नी मीन्स होता है जो फ्लेश वगैरह खाता है। फ्लेश मीन्स होता है, फ्लेश मीन्स होता है मीट। जो मीट खाता है वो कैसा होगा, वो कार्निवोर होगा। कार्निवोर मीन्स मांसाहारी होगा वो, मांसाहारी। यानी जो पर्सन फ्लीस खाता है, दैट ईट फ्लीस, यानी जो पर्सन फ्लीस खाता है, फ्लीस यानी हो गया मीट, जो पर्सन मीट खाता है वो कैसा हो गया, कार्निवोर हो गया। वो पर्सन कैसा हो गया, मांसाहारी हो गया। ऐसे ही ओमनी, ओमनी मीन्स होता है देखिए आल, ओमनी आल कर देता है, ओमनी। तो इससे ओमनी से बनने वाला वर्ड हो गया ओमनीवोर, यानी मैंने ओमनी लगा दिया और लास्ट में वोर लगा दिया, हर्बी लगा दिया लास्ट में वोर लगा दिया, कार्डे लगा दिया लास्ट में वोर लगा दिया, यानी वोर से सारे वर्ड क्या है, बन रहे हैं। तो रूट वर्ड हमारे क्या है, वोर। वोर मीन्स होता है खाना, यानी खाने से रिलेटेड है। तो ओमनी और यानी सभी, वोर मीन्स होगा खाने वाला, यानी सब कुछ खाए वो कैसा होता है, ओमनीवोर होता है, यानी सर्वाहारी होता है वो, सर्वहारी। उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर है। दैट पर्सन ईट एवरीथिंग, जो सब कुछ खाए, यानी जो प्लांट भी खाए, जो मांस भी खाए, वो पर्सन कैसा होगा, ओमनीवोर होगा। ओमनी मीन्स होता है ऑल, वोर मीन्स खाने वाला, यानी जो सब कुछ खाने वाला कैसा हो गया, ओमनीवोर हो गया, सर्वाहारी हो गया, वो सर्वाहारी। देखिए अगला वर्ड है हमारा ग्रामी। ग्रामी मीन्स होता है ग्रास, ग्रास मीन्स घास, इसको बोलूँ घास, यानी जो घास खाने वाला होता है ना वो कैसा होता है, ग्रामनीवोरस होता है वो, ठीक है, घास खाने वाला। द पर्सन हु ईट ग्रास, वो क्या होता है, ग्रामिनीवोरस होता है वो। अगला जो हमारा वर्ड है वो फ्रग है। फ्रग मीन्स होता है फ्रूट, फ्रूट यानी फल, यानी जो पर्सन फ्रूट वगैरह खाता है, वन हु ईट फ्रूट्स, यानी जो पर्सन फ्रूट्स खाता है वो कैसा होता है, फ्रूगीवोर होता है। तो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये जो वोकेब हैं ये आपको डायरेक्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं, वन वर्ड के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं, स्पेलिंग्स के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो हमारा रूट वर्ड है वो ईगो है। ईगो, ईगो की मैं बात, ईगो मीन्स होता है सेल्फिश, यानी जो स्वार्थी होता है उसको, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, ईगो से वर्ड का यूज करते हैं। यानी जो ईगो वाला जो पर्सन होता है वो घमंडी होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश होता है। तो बेसिकली जो हमारा रूट वर्ड है वो ईगो, ईगो मीन्स सेल्फिश हो गया, स्वार्थी हो गया। तो इससे बनने वाले वर्ड देखते हैं, पहले है ईगो, ईगोइस्ट। पहला जो वर्ड है हमारा वो ईगोइस्ट है, जो बनने वाला वर्ड है हमारा पहला ईगोइस्ट, यानी इसका मतलब हो गया कंसर्न विद आई। आई मीन्स जो अपने से ही जो मतलब रखे, वो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ईगोइस्ट। अगर हिंदी में कहूँ तो स्वार्थी, हिंदी में इसका अर्थ होता है स्वार्थी, यानी कंसर्न विद आई। आई मीन्स जो अपने से ही मतलब रखे, उसको दूसरे से कुछ मतलब नहीं हो, वो पर्सन कैसा होगा, वो इगोइस्ट होगा। तो इगोइस्ट मीन्स हो गया स्वार्थी पर्सन हो गया। अगला जो हमारा वर्ड है वो इगोटिस्ट होता है। इगोटिस्ट मीन्स होता है वन हु लव टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ। अच्छा कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपने बारे में ही अगर बात करे, वन हु लव टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, यानी कोई पर्सन है, यानी वन है, वो वन सेल्फ यानी अपने बारे में ही अगर बात कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डीगे मार रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीगे मारना, बड़ाई करना, डीगे मारना, बड़ाई करना अपनी। तो वो क्या कर डीगे मार रहा है, अपनी खुद की बड़ाई कर रहा है, तो इगोटिस्ट हो गया। देखिए दोनों वर्ड क्या है, दोनों एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव है। अगला हमारा जो वर्ड है वो इगोसेंट्रिक है। इगोसेंट्रिक कौन होता है, वन हु लिमिट वन सेल्फ टू वंस नीड, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने को अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रखे, यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, उसको हम क्या बोलेंगे, इगोसेंट्रिक, यानी अपने बारे में सोचने वाला, केवल अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति कैसा होता है, इगोसेंट्रिक होता है।
केवल अपने बारे में सोचने वाला, यानी जो पर्सन है केवल अपने बारे में सोचता है, अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचता है, वो पर्सन कैसा होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो किससे बन रहा है, ईगो से बन रहा है। ईगोसेंट्रिक, ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट, ठीक है। ईगोइस्ट हो गया कंसर्न विद आई, यानी जो सिर्फ अपने से मतलब रखे, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है। ईगोटिस्ट होता है वन हु लव टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, जो अपने बारे में बात करना जिसको पसंद हो, यानी वो सिर्फ अपनी ही बढ़ाई करे, डिगे मारे, वो पर्सन कैसा होता है, ईगोटिस्ट होता है वो। अगला जो हमारा ईगो से बनने वाला वर्ड है वो ईगोसेंट्रिक है। ईगोसेंट्रिक मीन्स वन हु लिमिट वन सेल्फ टू वंस नीड, यानी जो अपने को अपनी आवश्यकता तक ही सीमित रखे, वो पर्सन कैसा होगा, वो ईगोसेंट्रिक होगा। अगला वर्ड है ईगोमेनिया। ईगोमेनिया मीन्स होता है एक्सट्रीमली सेल्फिश, यानी जो अत्यंत स्वार्थी होता है ना, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, ईगोमेनिया। यानी जो पर्सन होता है वो अत्यंत स्वार्थी हो, वो पर्सन कैसा होगा, ईगोमेनिया।